क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप रात में सो रहे हों तो कोई आपको चुपचाप देख रहा हो? और अगर वो इंसान ना हो तो? ये कहानी झारखंड के एक छोटे से इलाके की है। वहां एक सरकारी कॉलोनी थी, पुरानी, शांत और थोड़ी अजीब सी। उसी कॉलोनी में एक क्वार्टर था, क्वार्टर नंबर 221। लोग कहते थे ये क्वार्टर बाकी घरों जैसा नहीं है, लेकिन वहां रहने वाले इस परिवार को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। इस क्वार्टर में रहता था एक छोटा सा परिवार, विवेक, उसकी पत्नी मीरा और उनके दो बेटे रवि और राजू। चारों लोग बहुत ही सुख और शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। विवेक एक मेहनती इंसान था। हर सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता। मीरा घर का सारा काम संभालती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। रवि पढ़ाई में तेज था और राजू मासूम और शरारती। शाम होते ही दोनों भाई घर के सामने खेलते थे। कॉलोनी में हल्की हवा चलती और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो दिखाई नहीं देती थीं, और शायद वो इस घर में पहले से मौजूद थीं। एक दिन अचानक मीरा के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। पहले तो उसने सोचा शायद ये साधारण दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया, इतना कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। विवेक घबरा गया और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की, कुछ टेस्ट किए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी समझ नहीं आई। उन्होंने दवाइयां दी और कहा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। विवेक और मीरा घर लौट आए। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरे दिन कुछ बदल गया। उस दिन दोपहर का समय था। घर में अजीब सा सन्नाटा था। रवि स्कूल गया हुआ था, राजू बाहर खेल रहा था और मीरा अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गई। कमरे में हल्की हवा चल रही थी। खिड़की से आती रोशनी धीरे धीरे दीवार पर फैल रही थी, और उसी सन्नाटे में मीरा की आंख लग गई। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वो कमरे में अकेली नहीं है। उसकी आंख धीरे धीरे खुली, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कुछ सेकंड तक वो हिल भी नहीं पाई। फिर हिम्मत करके वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा सिर्फ अंधेरा। मीरा की आंखें डर से फैल गईं। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। उसने दोबारा पलक झपकाई और साया गायब हो गया। कमरा फिर से खाली था, लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। मीरा घबरा गई। उसने पूरे कमरे को देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शाम को जब विवेक घर आया तो मीरा ने सब कुछ उसे बताया। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद तुमने सपना देखा है। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ चुका था, और वही डर वो रात हकीकत बनने वाला था। रात के करीब 2 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, अचानक मीरा की आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था, और तभी उसने देखा, अंधेरे के बीच एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। मीरा का शरीर सुन्न पड़ गया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। और उसी पल से शुरू हुआ झारखंड के क्वार्टर नंबर 221 का असली रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां खुद लिखकर लाता हूं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।